सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पैरो स्टोरी। सॉरी, बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया। उसके लिए बहुत उथल पुथल चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो सोचा खुद तो टेंशन में है, दूसरे को क्या ही टेंशन देना है, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। आज है व्हाट्सएप व्रत, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ। बहुत दिनों से यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डाला, तो चलिए चलते हैं। तो पूजा का टाइम तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मुझे सुबह ही करनी चाहिए थी, अभी इतना लेट हो गया तब कर पा रही हूँ। ये मेरी पूजा की थाली है और इसमें ये जल है वहाँ चढ़ाने के लिए। मुझे एक कटोरी में थोड़ा सा आटा भी चाहिए। रोहित, कटोरी में आटा ले आना, थोड़ा सा कटोरी में आटा भी चाहिए वहाँ चौक पूरने के लिए। और ये एक फल है और इसमें है अक्षत, हल्दी, सिंदूर, चंदन। और ये बंद कर देती हूँ। ये हैं 2 जनेऊ, एक बरगद के लिए, एक मेरे लिए। और ये है 2 जनेऊ, एक बरगद के लिए, एक मेरे लिए। और ये है वो धागा जिसे लपेटना है वहाँ पे। ये है, इसमें है बत्तियाँ घी वाली जलाने के लिए। और ये है धूप बत्ती। और ये है चने। और चने के साथ बरगद की जो क्या बोलते हैं उसको, बरगद का फल लगने से पहले जो नहीं रहता है, बड्स जो रहते हैं, एक बड तोड़ के और उसको इसके साथ मिला के, ये 12 चने हैं। और ये 24 गोल गोल वाले हैं। 12 रहते हैं वहाँ ऐसे फेंकने, उनके ऊपर चढ़ाने के लिए, और 12 एक डंडी में पिरोए जाते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं है डंडी, इसलिए मुझे ऐसे ही रखने पड़े सारे। ये जल है वहाँ चढ़ाने के लिए, ये जल है मुझे पीने के लिए वहाँ। इसमें चीनी वाला पानी है और ये माचिस थोड़ी बड़ी है। तो ये हो गई मेरी पूजा की थाली। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पैरो स्टोरी। आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली फ़ोन भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो मैं उसमें आप लोगों को घसीटना नहीं चाहती थी। ये हैं बीना जी और मैं एक ही यूनिट में थे, मेरे हस्बैंड भी, उनके हस्बैंड भी। तो हम दोनों एक ही जगह के हैं, लमसम हमारे दोनों के रिचुअल्स बिल्कुल मैच करते हैं। तो वट सावित्री व्रत की पूजा हम साथ ही करने के लिए जाते हैं। वैसे तो हमारे घर के पीछे भी एक मंदिर है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है और वहाँ मतलब ऊपर नीचे उतरना चढ़ना पड़ता है, इसलिए एक नया बरगद ढूंढा हम लोगों ने। इसकी ज़्यादा पूजा नहीं होती है, लेकिन ये इसीलिए देखो थोड़ा सा ऐसे पत्ते वत्ते भी पड़े थे, हमने थोड़ी सी जगह साफ़ करी और वहाँ पूजा करनी शुरू कर दी। जड़ के पास से पत्ते हटाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बारिश होगी तो वहाँ पे खाद बन जाएगी और वो अच्छे से ग्रो करेगा। उसके लिए ग्रो हो चुका है वो पूरा। तो ये चौक पूरा जा रहा है। अच्छा, ये वट सावित्री व्रत का जो कहानी कही जाती है वो ये रहती है कि एक राजा थे, राजा को एक बेटी थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री एक बहुत ही विदुषी महिला थी, और जैसा कि पहले होता था कि पति लड़कियां खुद ही ढूंढा करती थी। तो जब वो विवाह योग्य हो गई तो उनके पिताजी ने कहा कि आप जाके और अपने लिए वर ढूंढ लो। वो वर ढूंढने के लिए निकली तो एक लड़का जो बरगद के पेड़ पे चढ़ा था, एक लड़का मतलब बरगद के पेड़ पे चढ़ा था या किसी पेड़ पे चढ़ा था मुझे नहीं पता, वो किसी पेड़ पे था, तो लकड़ियाँ काट रहा था। तो उन्होंने बोला, उन्होंने मन ही मन उन्हें ही अपना पति मान लिया और वो घर आके अपने पिता को बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने एक लड़के को देखा, उसको मैंने पति मान लिया। तो वो राजा थे, तो उन्होंने पूछा कि किस देश का राजा है। तो उन्होंने बोला राजा नहीं है, वो एक लकड़हारा है, लकड़ियाँ काटता है और अपना जीवन यापन करता है। तो राजा बड़े दुखी हुए, बोला कि मैं तो ये मंजूर नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं हो सकता, मैंने उनको अपना पति मान लिया है और वो ही मेरे पति हैं। तो राजा ने सोचा चलो ठीक है, अब लड़की ने पति मान ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने शादी करने के लिए सोची, लेकिन तब तक वहाँ नारद जी आ गए। तो नारद जी ने कहा, अरे ये तो अल्पायु है, इसकी तो उम्र पूरी हो चुकी है, इसका नाम सत्यवान है। ये पहले राजा ही थे, लेकिन इनका राज्य छिन गया और इनके जो माता पिता हैं सत्यवान के, वो अंधे हैं। तो राजा ने फिर से बोला कि सावित्री तुम एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो कहीं तुम विवाह करो और लड़के की मृत्यु हो जाए। सावित्री ने कहा कि मैंने एक बार इनको पति मान लिया है और मैं इन्हीं के साथ विवाह करूंगी। इस तरह से कह के और उन्होंने विवाह बंधन में बंध गए दोनों। शादी का जब 1 महीना पूरा हो गया, उस दिन सावित्री के पति जब लकड़ियाँ काटने जा रहे थे तो उनको सावित्री ने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगी।
तो उन्होंने बोला तुम क्या करोगी वहाँ धूप में, मैं काट लूँगा। बोला नहीं नहीं मैं भी चलूँगी। वो उनके साथ गई। जैसे ही वो ऊपर चढ़े और उन्होंने बोला कि मेरे सिर में तो दर्द हो रहा है, तो उन्होंने उनको बोला कि नीचे आ जाओ। उन्होंने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ के नीचे बैठ गई तो देखा थोड़ी देर बाद एक भैंसे पे सवार होकर एक काला सा आदमी आ रखा है जिसने हाथों में गदा ले रखी है। तो उन्होंने कहा कि आपने देखा मेरे हाथों की तो भी मेहंदी भी नहीं छूटी, आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखो जीवन मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो खाली ऊपर वाले का जो भगवान जो ऑर्डर करते हैं हम भाई फॉलो करते हैं, हम भाई कुछ नहीं जानते। इनकी उम्र पूरी हो चुकी है, मुझे इनको लेके जाना ही पड़ेगा। सावित्री उनको ले जाने ही नहीं दे रही। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो सावित्री, तुम वरदान मांग लो, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन मुझे तुम्हारे पति को ले जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके वरदान मांगना शुरू किया कि मेरे माता पिता ठीक हो जाएं, मेरे सास ससुर ठीक हो जाएं, मेरा राज्य जो छिन गया है वो अक्षुण्ण रहे और वो राज्य हमें वापस मिल जाए। बोले ठीक है, तथास्तु 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 बोलते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखें वैसे ही देखे सावित्री उनके पीछे चली आ रही है। अब परेशान की क्या करूं। तो अब वो बोला कि अच्छा ठीक है, जब 100 वरदान हो गए तो उन्होंने 100वां वरदान में बोला कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तथास्तु बोल के चल दिए। तो फिर पीछे मुड़ के देखा तो फिर सावित्री पीछे आ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे वरदान दे दिया, आप कैसे पीछे आ रहे हो। बोला प्रभु आपने तो ऐसा वरदान दिया है कि अगर पूरा हो गया तो मैं कलंकिनी हो जाऊंगी, अगर झूठा हो गया तो आपका वरदान झूठा हो जाएगा। तो आप या तो मेरे पति को वापस कीजिए या फिर मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो यमराज ने बोला कि भाई मैं तो तुम्हारे आगे हार ही गया हूँ, और उन्होंने यमराज ने उनके पति के प्राण वापस कर दिए। तो ये तो है वो कहानी जो माइथोलॉजी के हिसाब से है, और यही हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये तो है ही, और ऐसे ही है कि सत्यवान के प्राण बचा लिए थे सावित्री ने। ये कहानी शायद सबने सुनी होगी, और सच है कि झूठ है ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हम हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं कि जिस तरह से पत्नियां अपने पति के प्राण बचा लेती हैं, उसी तरह से जिस तरह एक पत्नी ने अपने पति के प्राण बचा लिए, उसी तरह से हर संकट में हम उन्हें उबारने में सफल हो पाएँ। ये हो गई एक कहानी। लेकिन जब हम पेड़ में धागा बांध देते हैं तो उसे काटने से पहले 100 बार सोचता है इंसान। सोचता है ना कि ये पूजा किया हुआ पेड़ है, इस पर पक्का भगवान जी रहते हैं। हमारी आस्था में ही भगवान है ना, शायद इसलिए। और हिंदू धर्म में जो मतलब हमारा प्रकृति के साथ साथ चलने का जो नियम है, मतलब हम और हमारी प्रकृति दोनों साथ साथ चलें, तो वो है ही पहले से ही। पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे, पहले हम प्रकृति की ही पूजा किया करते थे। सूर्य, चंद्रमा, पेड़। तो बरगद का पेड़ की शायद इसीलिए पूजा की जाती होगी ताकि पेड़ हम ना काटें और हम पेड़ों के साथ जुड़े रहें। और आपने सुना होगा आमल एकादशी पे आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। तो पेड़ बचाइए, पेड़ मत काटिए, और जहाँ तक हो सके एक नया पेड़ लगाइए। टेम्परेचर देख रहे हो कितना बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। तो ये थी सत्यवान सावित्री की कहानी जो कि हम पूरी करते हैं। ये हमारी फेरी हो गई और हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ये रील लगा दी जाती है। तो मैं यही कहूँगी, पेड़ लगाइए, पेड़ काटिए मत। जहाँ हो सके, जितना संभव हो सके पेड़ लगाइए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो बरसात नहीं होगी और दुनिया भर के काम होंगे। तो पेड़ की पूजा का यही मतलब होता है कि पेड़ काटे ना जाएं और पेड़ बचाएं। हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज़्यादा होशियार थे, ये तो मानेंगे ना। सारे रिचुअल्स हैं, सारी जो रीतियां हैं वो सब इसीलिए हैं ताकि हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, हमारे जीवन में कभी कोई दुख ना आए, हमारा जीवन हमेशा खुश रहे। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि हमारे दादाजी जो रहे होंगे या मेरे नाना जो हैं, वो कितना पेड़ लगाने पे जोर देते थे कि पेड़ लगाओ, पूरे पूरे बगीचे लगा दिए। मेरे ससुर जी ने भी पूरा बगीचा लगा दिया था। खुद ही पूछ गई। तो पेड़ बहुत ज़रूरी हैं, मैं इसके साथ यही कहना चाहूँगी। और ये हमारी पूजा हो गई है, लमसम ये अग्यारी जलाई जा रही है। बोलते हैं कि जब हम थोड़ा सा यज्ञ जो आग जलाते हैं, आग में जो खाना डालते हैं वही भगवान जी के पास पहुँचता है। तो ये आग जला रहे हैं, और आग जलाने के बाद हम इसमें भोजन डाल के उसको यज्ञ बोलते हैं, और जो छोटा सा रहता है उसको अग्यारी बोलते हैं, अग्यारी बोलते हैं, वही बोलते हैं। तो इसमें पूजा करके और भोजन डाल के उसको आचमन करके
इसके पास ही थोड़ी एक यूनिट है, तो हमें डर लग रहा था कहीं उड़ ना जाए, इसलिए हम सोच रहे थे कि हम इसमें पानी डाल के जाएंगे, लेकिन वो अग्यारी होते होते पूरा अच्छे से बंद हो गया था, आग उतना ज़्यादा नहीं जल रही थी, तो हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी उसकी। दिया जलाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, दिया जल ही नहीं रहा था, इतनी हवा चल रही थी ना इतनी तेज़ से, जल भी जा रहा है तो थोड़ी देर बाद बंद हो जा रहा है, जल भी जा रहा है तो थोड़ी देर बाद बंद हो जा रहा है, बस यही हो रहा था। और ये हमें जनेऊ बदलना है एक दूसरे के साथ। इनका भी बड़ी मुश्किल से दिया जला। टूटी हुई मूर्तियाँ हम घर से निकाल देते हैं, तो मुझे वो इंस्टाग्राम पे लाइन आजकल बड़ी चल रही है ना कि कभी भी टूटना मत, अगर टूट गए तो भगवान को भी घर से निकाल दिया जाता है, तो मुझे वही याद आ रहा था। इसके साथ ही मैं एक बात बोलना चाहूँगी, एक संस्था है, मतलब एक लड़की ने एक संस्था शुरू की है जिसका नाम है संपूर्णम। तो वो टूटी हुई मूर्तियों को रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल करके एक नई मूर्ति बना देते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है तो थोड़ा सा शायद पैसे वैसे दे के, या फिर आप ऐसे ही वापस नहीं चाहिए ऐसे ही बोल के भी उनको दे सकते हैं, तो वो रिसाइकल कर देते हैं मूर्तियों को। उसका शायद संपूर्णम बोल के उनकी वेबसाइट है, आप चाहें तो उस पर संपर्क कर सकते हैं। और ये चने में एक बर्ड मिला के और उसको दांतों के नीचे चबाए बिना पूरा निगलना होता है उसके साथ। ये हम अपना जनेऊ बदल रहे हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए तो थैंक यू सो मच।